हेलो फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का दूसरा धार्मिक आंदोलन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, आस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहे जाते थे। निर्ग्रंथ 4 गणों संघों में विभाजित थे। प्रत्येक गण एक गणहार के अधीन था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशाला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनकी पुत्री का नाम अनोज्या या कहेंगे अड़ोज्या प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिसको कहते हैं विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के जामातार यानी दामाद जामिल जिनके प्रथम अनुयायी बने, यानी महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके ही दामाद बने, जिनका नाम था जामाली नाम था। दार्शनिक पद्धतियां एवं उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक, इन्हीं को कणाद भी कहा जाता है, उल्लूक भी कहा जाता है, चाहे उल्लूक कहिए चाहे कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दहिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। अब इनको जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे आप पढ़ते हैं तो एक छोटा सा वो बताना चाहूँगी। जैसे हमने अभी बौद्ध धर्म पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा कि इसमें 72 वर्ष था, उसमें 80 वर्ष था। इसमें पावापुरी है, उसमें कुशीनगर था। तो इसी तरह जो है, मतलब आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, है ना। और इसी तरह तमाम चीज़ों में रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि उनका इसमें हुआ था, इनका इसमें, ऐसे बैठे बैठे तो आप जब याद करेंगे तो काफ़ी कुछ याद हो जाता है। हमको तो भाई ऐसे ही याद होता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण
भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु एक साधु थे, जैन साधु थे। ये जो है गोल कर्नाटक में एक श्रवणबेल बेला की पहाड़ी थी, वहाँ पर इन्होंने जाकर जो है क्या कहते हैं कि वहाँ पर वो ये चले गए थे और वहाँ पर जाकर ये इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नाम के दो संप्रदायों में बंट गया। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। यानी जो भद्रबाहु के शिष्य हुए उन्होंने नग्न रहे, यानी वो कपड़े निर्वस्त्र रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, और जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो जो है सफेद कपड़ों में रहते थे। अब है आचार्य सुधर्मण जैन धर्म के प्रथम भेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। ये पूछा जाता है कि महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा गया, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैसे जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, यह बौद्ध धर्म में भी था। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं आप। जैन धर्म के सप्त भंगीनय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक आदि थे। यानी जैन धर्म को मानने वाले मतावलंबी यानी जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे? जैन धर्म को जो है उदयन मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य मानता था, कलिंग नरेश मानते थे। कलिंग नरेश जो खारवेल था वो मानता था, मतलब वो मानते थे। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष मानते थे। चंदेल शासक आदि ये सभी जैन धर्म को मानते थे। कर्नाटक के श्रवणबेल बेला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। किसने कराया था? चामुंड राय ने कराया था। ठीक है, 10वीं शताब्दी में कराया था। क्वेश्चन आता है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? मंत्री, जो गंग वंश के मंत्री थे चामुंड राय, उन्होंने कराया था। चामुंड राय ने कराया था। कब कराया था? 10वीं शताब्दी में कराया था। और किसकी मूर्ति थी? मतलब गोमतेश्वर की मूर्ति थी। अब चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? जो है चंदेल शासकों ने कराया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? कहाँ था? मथुरा। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का उल्लेख है। भद्रबाहु की जो रचना थी कल्पसूत्र, उसमें जैन तीर्थंकर जितने भी हुए 24 तक हुए हैं, उन सब की जीवनियों का उल्लेख है। जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो जैन तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। अजितनाथ का हाथी, शंभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, सुमतिनाथ का चकवा, पदमप्रभ का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्रप्रभ का चंद्रमा, पुष्पदंत का मकर डॉल्फिन,
शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, श्रेयासनाथ का गैंडा, वाष्पूज्य का भैंस, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ का बाज, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकरा, अरहनाथ का मछली, मल्लिनाथ का कलश, मुनि सुब्रत नाथ का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पफण, महावीर स्वामी का सिंह। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर था। प्रभासगिरि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। प्रभासगिरि 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। संगीतियाँ देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीत वर्ष 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और कार्य श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना। द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी वल्लभी स्थान था। वल्लभी अध्यक्ष थे देवर्धि गण, क्षमा श्रमण जिसको कहते हैं। अब विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया इस द्वितीय जैन संगीत में। आचारांग सूत्र कृदंग एवं बृहत कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। क्या है? महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। जहाँ पर वो जो आपको बताया था कि जैन साधु भद्रबाहु जो था जिसने कल्पसूत्र की रचना की थी, उसने जो है श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं बॉक्स में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है बॉक्स में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के पहले और 23वें तीर्थंकर कौन कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।